तो अमाइंस में वी राइट दैट, भाई देखो अपन को पता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस, है ना। तो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस and tertiary amines, right? And tertiary amines. So primary amines, secondary amines and tertiary amines. Basic strength में तो अपन को पता है, अगर आप CH3 लिखोगे R को तो spt लिखूंगा, अगर C2H5 या C3H7 लिखोगे तो STP लिखूंगा. Like that we have done basic strength. अमाइंस जो ये PST ना, ये सेकेंडरी अमाइंस हो गया, वो प्राइमरी अमाइंस हो गया, दे आर लाइक दैट, है ना। ये प्राइमरी अमाइन हो गया और ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी अमाइन हो गया। अपन को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में दे कैन शो मेटामेरिज्म. 2 डिग्री and 3 डिग्री कैन शो मेटामेरिज्म, कैन शो मेटामेरिज्म, है ना, कैन शो मेटामेरिज्म. सो 2 डिग्री and 3 डिग्री मेटामेरिज्म शो करेंगे, अपन को पता है. 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री are functional isomers. ऑब्वियसली बात है, आप फंक्शनल आइसोमर्स तभी कहोगे जब सब में कार्बन सेम होगा, कार्बन का नंबर सेम होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का नंबर सेम होगा, तो अपन उनको फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं 1 2 3 डिग्री को. वो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे उस पर, ठीक है ना. अपन फोकस किस पे करेंगे, जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उस पर. वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज भी, लेकिन फिर भी एक बार अपन पूरा रिवाइज और रिवीजन जैसे चैप्टर वाइज जैसे अपन को करना है वैसे अपन करना है. तो एक तो मैं लिखूंगा दैट इज प्रिपरेशन में, राइट, दैट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात कर लेते हैं. तो हॉफमैन मेथड प्रिपरेशन करते हैं, हॉफमैन मेथड्स, ठीक है ना. हॉफमैन मेथड में क्या होता है कि इसमें ना अपन को एक बार होता है दैट इज हॉफमैन अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल और एक बार एल्काइल हैलाइड्स का. तो पहले अपन एल्काइल हैलाइड्स कर लेते हैं. सो हॉफमैन मेथड में अमाइनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स में अपन को ज्यादा कुछ ऐसे पढ़ना नहीं है, पर पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे अपने पास एल्काइल हैलाइड होगा और फिर अपन उसे रिएक्ट करते हैं ऐसे. अमाइनोलाइसिस मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड्स. तो अपन को पता है इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा. दिस कैन एक्ट एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. लोन पेयर होगा, अटैक करेगा, इसको रिमूव करेंगे अपन. क्या बना अपने पास, RNH2 माइनस HX. SN2 रिएक्शन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है, और अगर 3 डिग्री अमाइंस होगा तो SN1 रिएक्शन दैट कैन एक्ट एज अ पोलर सॉल्वेंट. ये आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा भी है इन ORM3 अमोनिया को लेकर. उसके बाद अपन इसको फिर रिएक्ट कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ. अगर फिर रिएक्ट करूंगा तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर अटैक करेगा, फिर अपन इसको हटाएंगे, विल गेट RNRH, अगेन अ लोन पेयर. फिर एक HX हटा दिया हमने, क्योंकि ये लोन पेयर देगा, ये X नेगेटिव जैसे लीव करेगा, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन को हटाएंगे, माइनस HX फिर करूंगा हाइड्रोजन हैलाइड्स. इसके पास फिर लोन पेयर है तो अपन देंगे फिर रिएक्शन कर देते हैं भाई एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर रिएक्शन करूंगा, again I'll get like this, so I'll get a product like this. R 3 डिग्री अमाइंस बन गया मेरे पास, 3 डिग्री अमाइंस बन गया. और अगर 3 डिग्री अमाइंस को फिर RX से रिएक्ट करेंगे तो तुमको पता है फिर आप क्या करने वाले. RX के फिर रिएक्ट करूंगा तो व्हाट आई गॉट, RNR, इधर भी R, इधर भी R, और इस पे पॉजिटिव चार्ज. वो क्यों, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसके पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है लीव करने के लिए. अगर प्रोटॉन नहीं होगा लीव करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सॉल्ट, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है ये. और इधर X नेगेटिव लिख देते हैं भाई, सॉल्ट है तो. और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से अपन क्या बनाते हैं वो अपन को पता है, हॉफमैन एलिमिनेशन करते हैं. मैंने आपको बताया
हॉफमैन एलिमिनेशन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसमें अपन ने मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया था। तो इसमें मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना लिया। अगर अपन कहेंगे अमोनिया एक्सेस में है तो अपन कहेंगे फिर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो फिर पहले ये बन जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, फिर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, फिर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, तो विल गेट दैट। तो इट डिपेंड्स कि भाई इसमें ना आप लिख देंगे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स SN2, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड show SN1. If Rx is in excess, then quaternary ammonium salt is product. और अगर Rx एक्सेस की जगह अमोनिया एक्सेस में है तो फिर 1 डिग्री अमाइंस बता देंगे। एंड if NH3 is in excess, then product is 1 degree amines, that is RNH2 लेंगे, 1 डिग्री अमाइन ले लूंगा, that will be the product. फिर अगर वो एक्सेस में होगा तो अपन 1 डिग्री अमाइंस ले लेंगे, that is the product. ठीक है। तो एक तो होता है अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब मैंने अमोनिया को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया। दूसरा मेथड में लिख सकता हूं, दैट इज अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल्स, अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल्स। तो ठीक है भाई, अल्कोहल्स के लिए बता दो क्या करना पड़ेगा अपन को। तो अपन कहेंगे अल्कोहल्स में ना, अगेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद अल्कोहल्स, बट OH is not a good leaving group. Ammonia is treated with alcohol, but OH is not a good leaving group. Right ना? अभी 2 डिग्री के लिए भी अपन जनरली बताते हैं कि SN1 रिएक्शन शो करेगा, बट अमोनिया का पोलैरिटी बहुत कम होता है। अमोनिया का पोलैरिटी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर। OH बॉन्ड नहीं है ना, पोलैरिटी कम होने की वजह से वो 2 डिग्री भी SN2 रिएक्शन देगा। बिल्कुल मैंने बोला था, बट अगर OH बॉन्ड है तो अभी भी बोलूंगा भाई। और जब भी मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा ना, अमोनिया को हमेशा लास्ट में लिखा। अब उसमें NH बॉन्ड है इसलिए अपन उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल ठीक है भाई, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है वो। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, अपन कहेंगे देखो अब OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन अपन उसे अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? Al2O3 को लेंगे, Al2O3 को लेंगे तो दिस इज अ लुईस एसिड, ये इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। अगर लोन पेयर पे अटैक करेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये इससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो ये रिमूव होगा, तो विल गेट RNH2। फिर यहां से एक हाइड्रोजन और इससे OH, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, वाटर को रिमूव किया अपन ने, तो ये बन गया अपने पास। अगर ये एक्सेस में होगा तो दिस इज द प्रोडक्ट, और अगर अल्कोहल एक्सेस में है तो फिर ये फिर न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा अल्कोहल में, जैसे अपन ने ऊपर भी लिखा हुआ है ना। अगर अल्कोहल एक्सेस में होगा तो फिर अपन वैसे प्रोडक्ट लिख देंगे भाई, तो अपन कहेंगे फिर रिएक्ट करेगा ये अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, है ना। तो अपन क्या करेंगे, फिर रिएक्ट कर लेंगे अपन, तो 2 डिग्री अमाइंस बन जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइंस हो जाएगा। फिर अपन इसको अल्कोहल से रिएक्ट कर देते हैं विथ राइट ना, Al2O3 वैसे लिखे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई फिर रिएक्ट करवा दो आप, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे और ये लीव करेगा, इसकी वजह से लीव करेगा। अपन को पता है ये पहले अटैक करेगा, ये रिएक्शन पहले होगा उसके बाद ये रिएक्शन होगा, तो ऐसे अपन नंबर भी लिख सकते हैं
टू से दैट कि भाई कौन सा रिएक्शन पहले होगा, पहले AlCl3 Al2O3 अटैक करेगा सो दैट ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगा। अपन कहेंगे ठीक है भाई विल गेट दैट आर, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक और आर ऐड हो जाएगा इसमें तो विल गेट 3 डिग्री माइनस, तो अपन कहेंगे अभी भी इसके पास लोन पेयर है पर इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से अल्कोहल का रिएक्शन करवा सकता हूं। फिर अल्कोहल का रिएक्शन करूंगा तो I'll get that ROH और Al2O3 and heated, तो what will get the product, will get that RN R R और R, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो अब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अपन को सिर्फ इसको हीट करना होता है टू गेट अ हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। अब इस मेथड में होगा क्या ना, क्योंकि जनरली होता क्या है कि भाई हमें किसी एक को एक्सेस में लेना होता है तो जनरली अपन को मिक्सचर में मिलता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ऐसे ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और क्वाटरनरी सॉल्ट अपन को ये क्या मिलेंगे, मिक्सचर में मिलेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री and quaternary ammonium salts are separated by fractional distillation, fractional distillation, क्योंकि एक R ग्रुप का अगर डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हिंसबर्ग मेथड वो मैं बताऊंगा, हिंसबर्ग मेथड ये अपन बता सकते हैं, दैट इज अ हिंसबर्ग मेथड। तो ये अपन बोल सकते हैं भाई इसमें अपन को ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हॉफमैन मेथड है। मैं इसमें एक एग्जांपल लिखूंगा, कुछ एग्जांपल आपको देता हूं क्योंकि ये अपन ने पहले पढ़ रखे हैं सारे मेथड, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको एग्जांपल दूंगा तो अपन देख लेते हैं क्या करना। ठीक है, हीट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अपन को वाटर को हटाना है ना, इसलिए अपन यहां भी हीट लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर वाटर को हटाना है, एलिमिनेट करना है, इवेपोरेट करना है तो थोड़ा तो हीट करना पड़ेगा Al2O3 में। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट बस, राइट। तो मैं इसमें अल्कोहल का रिएक्शन विद दिस और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद दिस, तो मैं कुछ कम रिएक्शन लिखना चाहता हूं और मैं प्रॉब्लम्स एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली अपन से प्रॉब्लम ही पूछेंगे, तो एक बार अपन डिस्कस करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ कुछ मतलब इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, और वैसे बाद में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे कि CH3 CH CH2 CH2OH, इसको मैं रिएक्ट करूंगा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, फिर तो हीट भी करने की जरूरत नहीं है, और एक बार मैं इसको रिएक्ट करता हूं Al2O3 से। ठीक है, और दैट विल बी ऑन हीटिंग बट एट लो टेम्परेचर, इससे रिएक्ट करता हूं मैं दैट इज एट अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसको अमोनिया से अपन रिएक्ट करते हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको दूसरा रिएक्शन लिखता हूं एक, मेरे पास अगर ऐसे गिवन है we'll write that CH3 CH3 CH and we'll write that that will be CH OH ऐसे गिवन है मेरे पास CH3। तो इसमें एक मैंने ऐसे लिखा एक बार डाइल्यूट H2SO4 एंड हीटिंग, इसको भी मैं डाइल्यूट H2SO4 और हीटिंग लिख सकता हूं है इसकी जगह। तो हीटिंग
और एक बार मैं लिख लेता हूं इसको, दैट इज Al2O3 and heating, that is around 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, दैट इज, मैं इसको हटा देता हूं, जैसे मुझे इसमें ही लिखना चाहिए था, तो मैं इसमें एक रिएक्शन और बना देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा अपन को। Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे लगता है अपन देख लेते हैं, वो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है भाई। तो ठीक है, विल हैव लाइक दिस, तो मैं इसको फिर 150 और अमोनिया कर लेता हूं, ऐसे कर। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CCH3 और CH3, और इधर Cl गिवन है, मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करने वाला हूं। और एक क्वेश्चन में मुझे गिवन है, दैट इज CH3 CCH3 CH CH2 CH2 CH3 Cl, और इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करने वाला। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, अपन को देख लेते हैं। इसको हटा देता हूं और मैं एक दो क्वेश्चन और ऐसे लिख लेता हूं। एक क्वेश्चन मुझे ऐसे गिवन है, दैट इज राइट, मुझे गिवन है NO2 CH2 CH2 N CH3 CH dub, that is CH2 CH3 and CH3। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे I नेगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। इसको मैं रिएक्ट करने वाला हूं विथ KOH और हीट करने वाला हूं। और एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, दैट इज लाइक दिस, मुझे ऐसे गिवन है CH3 और मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे CH3 और एक और CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको हीट करूंगा तो देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शंस मुझे गिवन है, अपन इसके प्रोडक्ट लिख के देखते हैं, ठीक है क्या होता है। तो चलो अब देखते हैं अपन। अब इसमें आपने मुझे डिहाइड्रेशन बताया और 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए बना किया, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल चलो मैं नहीं बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो 173 तो अपन को चाहिए कम से कम टेम्परेचर, और वो तो आपने मेंशन नहीं किया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 डिग्री में अपन ये बना देंगे। लेकिन अपन को एक बात पता है कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ना, अगर आपने लिखा था कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में H प्लस आइन है, तो वो H प्लस आइन इस पर फिर अटैक करके 2 डिग्री बनाएगा, फिर 3 डिग्री बनाएगा, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा ऐसे। इस टाइप से प्रोडक्ट बना लेगा, क्योंकि जो H प्लस आइन होगा इसमें, अभी कैटलिस्ट में तो होगा ही ना H प्लस आइन, तो फ्रॉम कैटलिस्ट ना ये 2 डिग्री अब तो बना सकता है ना भाई। पहले H प्लस आइन अटैक किया इस पे, तो अच्छा लिविंग ग्रुप H2O पॉजिटिव बना लिया होगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा होगा। जब अपन इसमें क्या करेंगे, दैट इज विल राइट दैट डिहाइड्रेशन करेंगे, क्योंकि अब डिहाइड्रेशन ही हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड में, और क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन करते हैं, विल गेट लाइक दिस। ये मैंने पहले ही बताया आपको। अब अगर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, टेम्परेचर इतना Al2O3 में ना टेम्परेचर डिहाइड्रेशन तभी होता है जब 350 डिग्री टेम्परेचर हो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो ऐसे तो बना ही सकते हैं, क्योंकि वो लुईस एसिड है, तो मैं ऐसे तो बना ही सकता हूँ Al2O3, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे तो लिख ही सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा के OH को हटा के NH2 लगा देगा। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री था ना, SN2 करना ही था अपन को, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, OH की जगह NH2 आ जाएगा, तो लिख देंगे अपन, ये लो NH2 लिखा, अपन ने प्रोडक्ट बन गया। तो अब ये करें कि एस्टर से अपन एल्कोहल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर अमोनिया नहीं होता तो मैं यही करता, दूसरे अल्कोहल को ही इस पर अटैक करवाता, अगर अमोनिया नहीं होता तो। लेकिन नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, तो उसी से अच्छा डोनेट करवा दिया। और अल्कोहल थोड़ा बल्कि भी था, और दूसरे अल्कोहल मतलब डिपेंड करता है कि भाई
पहले तो यही बनेगा, अब वेट करेगा, अगर उस कोई एल्कोहल से अच्छा डोनर है तो उसी से डोनेट करवा देता तो प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं तो मैं ऑब्वियस सी बात है ईथर बनाता अगर ये नहीं होता तो। ठीक है। अब फिर अपन डिहाइड्रेशन करेंगे इधर, है ना, डिहाइड्रेशन करना है अपन को तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो अपन ऐसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देंगे डिहाइड्रेशन के लिए। तो ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया अपने पास, जैसे ये बना वैसे अपन ने बना दिया कि अगर आप और हीट करते तो इधर से हाइड्रोजन रिमूव करके इधर डबल बॉन्ड बनाता और उसको लीव करवा देता, वैसे प्रोडक्ट बन जाता आपके पास। अब सिंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन नहीं है तो ये डबल बॉन्ड रीअरेंज नहीं हो सकता, इसलिए हॉफमैन बन गया प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में किसी को अगर डाउट होगा तो वो मुझे बताएगा कि मुझे उसमें डाउट है, तो मैं उसमें फिर चेक करता हूँ कोई डाउट है तो। अदरवाइज दैट इज द रिएक्शन। ये मैंने पहले भी किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया हुआ है एल्कोहल्स में, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। मैं इसमें हटाने वाला हूँ ये वाला पार्ट। इधर डाइल्यूट H2SO और हीट किया फिर तो 2 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। इधर 2 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, और कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिस इज द प्रोडक्ट। Al2O3 है तो अपन को पता है इतना टेम्परेचर पे ये इजीली रिमूव तो होगा नहीं, तो SN2 रिएक्शन से अमोनिया को ऐड कर दूंगा। दिस इज द प्रोडक्ट। यहां पर मैंने क्या किया था, पहले पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके बाद रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करने के बाद अपन ने ये बनाया और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनाया। तो यहां पर मैंने डिहाइड्रेशन तो किया लेकिन इवन रिएक्शन से किया, तो फिर उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड बना दिया इवन। अब मैकेनिज्म लिखा होगा तो आपको पता है फिर अब कैसे करना है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाया होगा आपने इवन लिखा है। अगर मैं इसको THO2 से रिएक्ट करूं ना, हीट करूं ना, तो दिस इज द प्रोडक्ट। अगर इस तरफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन करूंगा ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, बाकी सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्सेप्ट दिस सब हाफमैन प्रोडक्ट, सब सेट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हाफमैन प्रोडक्ट बनाता है। THO2 के साथ हीट करेंगे तो दैट विल फॉर्म द हाफमैन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएजेंट तो मैंने आपको बताया, जब मैंने बहुत सारे रिएजेंट लिखे थे ना तब रिएजेंट बताया था, क्वेश्चन शायद अपन एक भी नहीं किया, तो मुझे लगा कि इधर अपन उसको भी कर ही देते हैं, क्योंकि अब अपन डिहाइड्रेशन में ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया अपना डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बहुत कुछ सीखा अपन। डिहाइड्रेशन के मोस्टली जो रिएक्शंस होंगे वो इवन मैकेनिज्म से होंगे। E2 मैकेनिज्म से तभी पॉसिबल है जब वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इससे पहले वाला रिएक्शन था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा था तो अपन ने E2 मैकेनिज्म फॉलो किया। लेकिन सिंस प्रोटॉन था ना उसमें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में प्रोटॉन था, तो वो वापस रीअरेंज हो गया, जो डबल बॉन्ड बना था ना वो वापस रीअरेंजमेंट हो गया। अब इसमें तो प्रोटॉन भी नहीं है इसलिए यही बना रहेगा बस। इस केस में बन रहा है, इधर भी बन सकता था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बाकी सब यही बनाएंगे मोस्ट स्टेबल एल्कीन, लेकिन ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है THO2। अब उसके मैकेनिज्म को अपन छोड़ देते हैं, तो THO2 शायद ही अपन से पूछे, लेकिन क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कोई अपने एग्जाम में डाल देता है, तो अपन को THO2 पता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये लो भाई बन गया मेरा प्रोडक्ट NH2। SN1 रिएक्शन फॉलो किया मैंने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलैरिटी इज लेस नो डाउट, इसलिए थोड़ा सा बेसिक है ना, तो अपन लुईस बेस जैसे तो अपन उसको ज्यादा अज्यूम करते हैं कि भाई इट विल बी मोर बेसिक रादर देन अल्कोहल। अल्कोहल सर लेस बेसिक ना, अल्कोहल का पीके वैल्यूज अपन ने 16 to 18 लिखा है, लेकिन अमोनिया का पीके वैल्यूज 28। और डिफरेंस है इसमें। अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री है तो SN2 ही लिखने वाला।
दैट इज द प्रोडक्ट। इस टाइप से अपन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये अपने पास प्रोडक्ट्स, ये तो क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट है। प्रोडक्ट आप खुद ही लिख सकते हैं, आपको बीटा हाइड्रोजन चेक करना है, राइट ना? ठीक है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 173 होगा तो कार्बोकेटाइन बना देना इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मेंशन हो तो। इसमें अपन क्या करेंगे भाई, इधर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वाला बीटा मोर एसिडिक। ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाओ, बन गया। इसका प्रोटॉन निकालूंगा, इधर डबल बॉन्ड बना के ये बॉन्ड शिफ्ट कर दूंगा, बन जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इधर इनमें से किसी के पास भी आपने बीटा नहीं लिखा, और ये ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड है, इसमें ये सॉल्ट था ना, इसलिए आपको OH की जरूरत पड़ी इसको रिमूव करने के लिए। ये तो पहले से हाइड्रोक्साइड है, तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये अल्फा है, इसमें बीटा कहीं है ही नहीं, ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है। क्या करें? तो अपन कहेंगे जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा होगा, क्योंकि उसमें प्लस इफेक्ट कम होगा, उसका एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं फिर। यहाँ से ये वाला भी बीटा था, तो अपन कहेंगे इस प्रोटॉन को हटाते हैं, ये वाला बेस जो है वो इसको हटाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। This is the product of the reaction. That is Hoffman aminolysis. अब Hoffman aminolysis के बाद we can write other method, that is Hoffman bromide reaction. Hoffman bromide reaction. पहले अपन वो मेथड्स पढ़ते हैं जो अपन ने अब तक नहीं पढ़े होंगे। जो मेथड अपन ने पढ़ा होगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, इसलिए अपन ज्यादा फोकस उन मेथड्स पे करेंगे जो अपन ने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अमाइड होता है, और अमाइड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अमाइंस में। Br2 and KOH, और Br2 and NaOH। इससे हम अमाइड ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक कार्बन कम हो जाता है, जो सबस्ट्रेट अपन को गिवन होता है ना, उसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है, इसलिए अपन इसे डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन। बिकॉज एक कार्बन एटम कम हो जाएगा ना, इसलिए अपन उसे डिग्रेडेशन मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, एनी अमाइड्स that will react with Br2 plus KOH to convert into R and H2। ओके, तो इसका मतलब है आप ये CO हटा देते हो, बिल्कुल, प्लस विल गेट K2CO3 प्लस विल गेट दैट ट्वाइस ऑफ KBr प्लस विल गेट दैट प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ये बनेगा प्रोडक्ट। स्कूल में अपन को बैलेंस भी लिखना हो सकता है। दिस इज द रिएक्शन। अपन क्या करेंगे, इसमें एनी अमाइड्स है रिटन दैट, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा मैकेनिज्म लिख लेते हैं क्योंकि नेम रिएक्शन है।
हमको पता भी होना चाहिए उसके बारे में। अमाइड्स आर एम्फोटेरिक, वी नो दैट, ये तो अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अमाइड्स आर एम्फोटेरिक अपन को पता है, और एम्फोटेरिक होगा तो KOH से रिएक्ट करेगा, KOH से रिएक्ट करेगा तो I'll get like this. I'll get like this. ये कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज I'll get O माइनस, डबल बॉन्ड N और H मिलेगा। अब हम इसमें Br2 ऐड करेंगे, Br2 ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज था ना यहाँ पे, ये स्टेबलाइज होगा तो ये यहां ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये लीव करेगा। जैसे डबल बॉन्ड पे Br2 का एडिशन होता है वैसे इसमें एडिशन हो गया, बस वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाना चाहता था, लेकिन ये बॉन्ड शिफ्ट होके वो ब्रेक कर देगा ब्रोमोनियम आयन को, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ये Br नेगेटिव और ये K पॉजिटिव, तो अपन एक KBr बना देते हैं। और मेरे पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O N, इधर एक Br बन गया और एक H है। ये तो अमाइड है, लेकिन इसमें एक ब्रोमीन भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रोमाइड। अब इसको अपन रिएक्ट करेंगे वापस KOH के साथ, क्योंकि अभी इसके पास एक और H है, तो I'll get that RC डबल बॉन्ड O N Br, और फिर नेगेटिव चार्ज है इसके पास, फिर कॉन्जुगेशन शो करूंगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NBr बनेगा, विल गेट लाइक दिस। एक ही नाइट्रोजन एटम के पास दो Br नहीं हो सकते, तो फिर Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो अपन इसमें ना 1 to अल्काइल शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई एडजेसेंट एटम पे ही शिफ्ट होते हैं ना, 1 to शिफ्ट आर अलाउड ओनली। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, ये जो बॉन्ड्स है ना अपने पास लोन पेयर्स हैं, ये इसको यहां शिफ्ट करते हैं और इसको इस पे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अपन ने फिर ये KOH था ना, इसको KBr हटा दिया, और बचा क्या अपने पास, R, उससे N अटैच्ड है, डबल बॉन्ड C अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, ये बन गया मेरे पास। तो फिर दिस इज अल्काइल, NCA तो आइसोसाइनेट होता है ना, दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट, और अल्काइल आइसोसाइनेट से अगर रिएक्ट करोगे KOH से तो OH नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बन, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। आइसोसाइनेट को अगर आप 2 balls ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो आई गेट दैट लाइक दिस, RNH2 प्लस K2CO, ये मिल जाएगा मुझे। मैंने इसको डायरेक्टली इसलिए लिख लिया कि हमें जरूरत नहीं थी उसकी, बट वो मैं सेपरेटली बता देता हूँ उसको, उसमें कोई कुछ अपन से पूछ नहीं सकते। बढ़िया अपन को तो ये था कि भाई ये अपन से पूछ सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पूछ सकते हैं अपन से, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ा अपन ने, नहीं तो मैकेनिज्म की जरूरत ही क्या थी अपन को पढ़ने की। इंटरमीडिएट क्या बनता है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, भाई आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। बाकी अगर ये बनेगा क्या वो तो अपन को पता है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है अपन को। आर एन डबल बॉन्ड सी जब अटैक करेगा ना OH, तो इधर OH आएगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव इधर आएगा, तो फिर कुछ नहीं, ये कॉन्जुगेशन करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन पे होगा और नाइट्रोजन पे कम स्टेबल होगा, ठीक है भाई। तो अगर नाइट्रोजन पे कम स्टेबल होगा तो मैं प्रोटोन ऐड कर लेता हूं,
यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, प्रोटोन ऐड कर लो, फिर रिएक्ट कर लो OH के साथ, फिर अटैक कर लो इस पे, फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो इधर फिर आएगा। अब वो उतना ना स्टेप इंक्रीज होते जाते हैं और अपन को लगता है कि कोई बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर स्टेबलाइज होगा तो ये Rn बन जाएगा और अपने पास क्या बनेगा, RNH नेगेटिव, और बनता है अपने पास कार्बन O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और OH, इससे प्रोटॉन दे दो इसको, CO3 2 नेगेटिव बच गया अपने पास। तो इसको करने की अपन को जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, तो बन गया अपने पास RNH2, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने तो माइग्रेशन पढ़ा ऐसा इस वाले स्टेप में, RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड N और Br है। Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन मैं इसको ऐसे हटा नहीं सकता था। रीजन, ऐसे हटाते तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और उस पर पॉजिटिव चार्ज, इम्पॉसिबल। तो क्या करें, तो अपन कहते हैं अच्छा ठीक है इसको ही कॉन्जुगेशन करते रहो, तो इस कॉन्जुगेशन से फायदा क्या, दोनों ही बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप सोचो, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने कहा भाई इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो रादर देन ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करने के मैंने क्या किया, 1 2 शिफ्ट कर लिया, जैसे 1 2 माइग्रेशन होते हैं। क्या बना अपने पास, आइसोसाइनेट बन गया, हो गया, दैट इज द प्रोडक्ट। तो मुझे क्या आना चाहिए, कितने मोल्स केवच यूज किए अपन ने, 2 मोल्स, अभी मैंने मैकेनिज्म बनाया था 2 मोल्स यूज किए थे OH, 2 मोल्स यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, मैंने 4 मोल केवच यूज किया। NaOH भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, NaOH होगा तो Na2CO3 लिख दूंगा। अब इसमें अपन से और क्या पूछ सकते हैं, जनरली जिन रिएक्शंस में एल्काइल ग्रुप के माइग्रेशंस होते हैं, दैट माइग्रेटरी स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जिन स्टेप में माइग्रेशंस होते हैं, बिकॉज बाकी सब तो एसिड बेस जैसे ही लग रहा है, वो स्टेप क्या होता है, माइग्रेटरी स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये होगा। एक बात इसमें जो अपन से पूछ सकते हैं, दूसरे अपन से अगर ऐसा होगा तो अपन से ये पूछ सकते हैं, which of the following can show Hofmann bromide reaction, डिग्रेडेशन भी लिख सकते हैं। मेरे पास ऐसे गिवन है, which of the following can show Hofmann degradation reaction, ऐसे बता देंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बता देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहेंगे अपन, कौन कौन सा बताएगा,
ए एंड बी। सीओटी नहीं बताएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो इसका ब्रोमाइड तो बन सकता है, लेकिन आगे रिएक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे दूसरा हाइड्रोजन और चाहिए आगे ले जाने के लिए, आइसोसाइनेट बनाने के लिए। तो एन पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास थे 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसको भी रिएक्शन करूंगा। दैट्स करेक्ट। इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है, बस नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। डिक्रीजिंग order of rate of Hoffman degradation reaction. Decreasing order of rate of Hoffman degradation reaction. What will be the decreasing order of the rate of Hoffman degradation reaction? तो अपन कहेंगे दिस इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट ना, अपन ने आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही लिखा था ना, आर एन सी ओ। लेकिन अपन को पहले माइग्रेटरी एबिलिटी देख चेक करनी थी ना, तो अपन ने ऐसे लिखा था भाई माइग्रेटरी एबिलिटी में कौन कौन माइग्रेट करेगा। एक ही नाइट्रोजन पे 2 Br तो नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ वी नो दैट वाइट इज सो। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, Br पे भी लोन पेयर, सो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। बट इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होता है। तो इसमें अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेटरी एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी। माइग्रेटरी ability is directly proportional to electron releasing ability. क्या होती है भाई माइग्रेटरी एबिलिटी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तब तो बड़ा अच्छा हो गया अपने लिए, अपन को पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी, मतलब बी सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। दैट शुड बी द आंसर।
migratory ability is directly proportional to electron releasing ability, and that's why we say that larger the alkyl group, more is the migratory ability. ठीक है, so जिन reactions में अपन migrations पढ़ेंगे, we are able to tell that उन reactions में क्या होगा. ठीक. Another method is Gabriel's Thalamide reaction. Gabriel's Thalamide reaction. That will be the other reaction जो अपन पढ़ेंगे. Gabriel's Thalamide reaction. अभी थैलामाइड तो एक क्वेश्चन में बताया भी था हमने. This is phthalic acid. This is phthalic acid. ठीक है, इसको मैं एनाइड्रेट बना सकता हूं, थैलिक एनाइड्रेट, और अमोनिया के साथ हीट करूंगा तो थैलामाइड बनेगा. दिस इज कॉल्ड थैलामाइड. दिस इज कॉल्ड थैलामाइड. दिस इज कॉल्ड थैलामाइड. अभी इसको अपन रिएक्ट करेंगे KOH के साथ. दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसको रिमूव करते हैं तो बिकॉज ये NH बॉन्ड काफी पोलर होगा, ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो NH बॉन्ड विल बिकम पोलर. सो दिस इज एसिडिक इन नेचर. तो इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस. शायद ये मैंने पहले भी बताया आपको, जिसमें आपको बताया था मैंने कि SN2 रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो सकता है, लेकिन जहां अटैक करेगा वहां स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होना चाहिए. तो मैं यहां पर रिएक्ट करवाऊंगा इसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ. दिस इज पोटेशियम थैलामाइड. पोटेशियम थैलामाइड. पोटेशियम थैलामाइड. तो इसमें अपन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे बस. ये भी बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसलिए अपन थोड़ा भी उस पर स्टेरिक एंट्रेंस इंक्रीज होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा. तो अपन इसको कहां अटैक करवाएंगे, इस पर अटैक करवाएंगे, तो ये लीव करेगा. लीव करेगा तो I'll get like this, एल्काइल थैलामाइड बन जाएगा. फिर तो नाइट्रोजन से R ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा. क्या अटैच्ड हो जाएगा? नाइट्रोजन से R ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा. तो दिस विल बी कॉल्ड एज एल्काइल थैलामाइड. अगर देखा जाए तो अब तक आपने किया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल बनाया है जो बड़ा बल्कि हो सकता है, उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा के आपने SN2 रिएक्शन करवाया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसके बाद क्या करें, हाइड्रोलिसिस करो, HCl और H2O लिखो, या एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे अपन लिखते हैं. तो अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH. What I got? RNH2 plus phthalic acid. Plus phthalic acid बनेगा. That is what is formed. Right? Plus phthalic acid is formed. तो ये थैलिक एसिड है,
phthalic acid, and this is 1 degree amines. By this method, we prepare purest form of 1 degree amines. By this method, we prepare the purest form of 1 degree amines. This method is used to prepare purest 1 degree amines, primary amines. लेकिन इस मेथड से हम सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं. व्हाट इज सो? क्योंकि सेकेंडरी अमाइंस बनाने के लिए मुझे इसको नाइट्रोजन पे भाई एक ही आर अटैच कर सकते हो ना आप, एक से ज्यादा थोड़ी कर सकते हो आप अटैच. भाई इधर तो सी डबल बॉन्ड है, उधर भी सी डबल बॉन्ड है, वहां तो मैं हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं, लेकिन नाइट्रोजन से एक ही कार्बन एटम अटैच हो सकता है, इसलिए इस मेथड से अपन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं. ओनली 1 डिग्री अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. इस मेथड से मैं सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बना सकता हूं. इसको मैं ऐसे भी कर सकता था. इसको ना अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करता तब भी प्रोडक्ट बन जाता. मतलब अगर मैं हाइड्रोलिसिस की जगह, दिस इज हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव ऐसे लिखते तब भी चलता. अगर आप एल्काइल थैलामाइड को NH2 से भी रिएक्ट करते तब भी आपका प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइंस ही होता. RNH2 ही बनता 1 डिग्री अमाइंस. और यहां पर बस ये है कि फिनेंथ्रोलाइन बनता, मतलब इसमें ना ये थैलिक एसिड नहीं बनता, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस. ऐसे प्रोडक्ट बनता, वो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है वाटर रिमूव करके, तो वी विल राइट लाइक दैट. लेकिन यहां भी 1 डिग्री अमाइन ही बनता. एंड वी कैन राइट हियर, जो वहां लिखा था वो अपन यहां लिख देते हैं. ओनली 1 डिग्री अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. बाय दिस मेथड ये बता सकते. और जिस स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सो वी नो दैट दिस विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. अब इसमें अपन से क्या पूछ सकते? ठीक है, अपन से ऐसे पूछ लेंगे. एक तो पूछ लेंगे भाई कि कौन सा अमाइंस इस मेथड से नहीं बन सकता, तो 1 डिग्री अमाइंस के अलावा अपन सारे अमाइंस बना सकते हैं. राइट, अपन उसमें मना. ठीक है. तो अपन बता देंगे भाई. अब दूसरा पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से. Which of the following alkyl halides or molecules cannot give Gabriel's reaction? और मुझे ऐसे गिवन है.
Which of the following cannot give Gabriel's reactions? Gabriel-Thalamaid reaction. क्या लिखे? Cannot give Gabriel-Thalamaid reaction. क्या लिखेंगे पर आंसर? तो अपन लिखेंगे इनमें से कोई भी। भाई आपने लिखा तो है, इधर का अगर 1 डिग्री के अलावा कुछ और यूज करोगे तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे फर्स्ट वाले में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट वाला भी चल जाएगा क्योंकि मतलब सिंपल 2 डिग्री है ना। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता तो अपन बता दें, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों तो डबल बॉन्ड से हटाते हैं, इनको तो भूल जाओ। इसमें भी अपन थोड़ा सा तो सोच ही सकते हैं कि यार मतलब एलिमिनेशन का परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन रिएक्शन दे देंगे। तो मेरा मतलब ये था कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल बी प्रेफर्ड। अगर 2 डिग्री है तो अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। मतलब ऐसे 2 डिग्री होता तो भी अपन को सोचना पड़ता कि भाई अब तो मैं एलिमिनेशन ही कर दूंगा। स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए 2 डिग्री बिल्कुल भी, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर ऐसे होता तो अपन कहते ये भी नहीं देगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था तो अपन कहेंगे ठीक है, SN2 रिएक्शन का परसेंटेज कम हो जाएगा लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन का थोड़ा पार्ट बढ़ जाएगा ना, बल्कि है ना ये काफी ज्यादा, बल्कि है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बना दो। लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये अपन कैसे बना सकते हैं, जैसे इसमें, अब इसमें तो पूरा हॉफमैन प्रोडक्ट ही बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन की जगह। दैट्स व्हाई वी से दैट कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही बना होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा बीटा पे तो परसेंटेज ऑफ एल्कीन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसे बता सकते हैं। ये नहीं देगा, ये दे देगा, बट थोड़ा देगा, मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री अमाइंस कम हो जाएगा बिकॉज SN2 रिएक्शन में थोड़ा सा एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगा, बट रिएक्शन देगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड ब्रिज हेड वो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें बैक साइड अटैक का होगा कहां से SN2 रिएक्शन, ये तो आपने बताया SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहां पर अपन ने क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन लिखा है। तो अपन ध्यान रखेंगे जिसमें SN2 पॉसिबल नहीं है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इधर फिर ये बल्कि ग्रुप भी है, पर SN2 पॉसिबल है लेकिन ये बल्कि क्या हो गया, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, फिर वो ना अगर स्टिल इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा एल्काइल हैलाइड में तो एलिमिनेशन शुरू कर देगा, तो अपन इसमें एलिमिनेशन बताएंगे प्रोडक्ट। इसमें इसलिए लिख दिया मैंने कि भाई आपको ये नहीं होना चाहिए सर, आप ये तो बता रहे हैं इसमें हो जाएगा, इसमें क्यों नहीं होगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा इसमें ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें तो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा और उसमें भी बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। दिस इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब अपन लिख सकते हैं और भी रिएक्शन बना सकते हैं जैसे अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए, इसमें इसी टाइप से कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से। Another method we can write from cyanides and isocyanates. साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों ही आपको ऑलरेडी पता है। अगर मेरे पास R ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है और इसको मैंने रिएक्ट किया SnHCl के साथ तो RCH2NH2 बनाऊंगा। अगर मैं इसको SnCl2 और HCl लिखूंगा
तो मैं इसको RCH डबल बॉन्ड NH लिखूंगा, इसको फिर SnCl2 और HCl लिखूंगा, तो मैं वापस इसमें ऐड कर लूंगा क्योंकि Sn 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, SnCl2 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाँ, ये जरूर है कि दिस इज इमाइंस, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई विल गेट दैट RCHO प्लस अमोनिया, मतलब मैं साइनाइड से पार्शियल रिडक्शन करके हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड भी बना सकता हूं। इसको अगर मैं ऐसे रिएक्ट करता NaETOH, तो भी मेरे पास RCH2NH2 बनता। बाकी भी लिख सकते हैं अपन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर NiH2 है, वो भी लिख सकते हैं अपन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तब भी प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, RCH2NH2 बनेगा। But this is Mendius reaction, whereas this is Stefan's reaction. That is Stefan's reaction. अगर हम इसकी जगह आइसोसाइनाइड ले लें, अगर हम इसकी जगह आइसोसाइनाइड ले लें, RNC ले लें, तो इन द सेम मैनर आई विल राइट दैट SnHCl ले लो, तो RNHCH3 बनेगा 2 डिग्री अमाइंस, ये 1 डिग्री अमाइन बना रहा था। और अगर मैं इसको SnCl2HCl ले लेता हूं, तो इसमें मैं RNH दैट इज RN डबल बॉन्ड CH2 लिखूंगा, और इसको अगर वापस रिएक्ट करूंगा SnCl2HCl के साथ, तो आई गेट दैट, और इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई गेट RNH2 प्लस HCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मैं इसको ऑब्वियसली बात है सोडियम और इथेनॉल से रिएक्ट करूंगा, देन इट विल बी ए मेंडियस रिएक्शन, और मेंडियस रिएक्शन में RNH और CH3 बनेगा। अपन इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिएक्ट कर सकते थे, या फिर सोडियम बोरॉन दैट इज NiH2 से भी रिएक्ट कर सकते हैं, RNH और CH3 बनता है। ये फिर अपने लिए स्टीफन्स रिएक्शंस होते हैं, ये मैंने पहले रिडक्शन में आपको पढ़ाया है, और ये मेंडियस रिएक्शन होता है, ये मैंने आपको रिडक्शन में बताया हुआ है। ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है सारा पार्ट रिडक्शन में। तो रिडक्शन ऑफ NO2 देख लेते हैं अपन, नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि ये सारा पार्ट अपन ने पहले ही लिख रखा है, तो आई डोंट थिंक अपन को कोई प्रॉब्लम होगा। RNO2 ग्रुप है मेरे पास, मैं इसको NO2 ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिड्यूस कर सकता हूं, SnHCl रिड्यूस कर सकता हूं, FeHCl रिड्यूस कर सकता हूं, NiH2 रिड्यूस कर सकता हूं, FeSO4 इन बेसिक मीडियम रिड्यूस कर सकता हूं। मैं बेटर है इसको एक्सेट्रा ही लिखता हूं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली अपन यूज यही करते हैं, तो मैं इसको भी हटा लेता हूं, मैं ऐसे करता हूं, NH3 एंड H2S लिख लेता हूं इसकी जगह, तो मेरे पास RNH2 बनेगा।
ये प्रोडक्ट। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मैं इसको जिंक और NH4Cl, that is acidic medium, then I'll get the product like this, RNHOH, hydroxylamine, alkyl hydroxylamine. This will be formed. हाइड्रोक्सिलामाइन को अगर मैं अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करता हूं, तो I'll get a product like this, नाइट्रोसो एल्काइल को प्लस सिल्वर PPT प्लस H2O, दैट विल बी फॉर्म। मतलब ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता है हाइड्रोक्सिलामाइन। अब मुझे एक पार्ट लिखना है ऐसे, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा NO2 ग्रुप है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा NO2 ग्रुप है, तो NH3 एंड H2S, आप इसको NH4 ट्वाइस S भी लिख सकते हैं, आप उसे NH4 SH भी लिख सकते हैं बाइसल्फाइड, आप उसे FeSO4 और OH माइनस भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर भी लिख रहा था, आपको याद होगा, फिर मैंने उसको NH3 और H2S लिख दिया था। एक्चुअली ये वो रिएजेंट्स हैं जो एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस अगर हमें करना है, तो इसकी भी जरूरत तब पड़ेगी ना जब हम चाहते हैं कि एक NO2 को किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए। तो एक NO2 को रिड्यूस कर देता है, और एक को ऐसे ही रहने देता है। तो अपन को पता है फिर क्या होगा, इसको डाइसोनियम में कन्वर्ट करके अपन कुछ भी बना सकते हैं। उस NO2 का अपन क्या करेंगे, डाइसोनियम सॉल्ट बना देंगे, और डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके अपन कोई दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। राइट? तो वो डाइसोनियम सॉल्ट के बनाने के काम आएगा। मतलब अपन को कभी अगर जरूरत पड़ा कि एक NO2 रखते हैं और एक को रिड्यूस कर देते हैं, तो अपने पास वो ऐसे अपन कर सकते हैं। These group can reduce, these reagents can reduce one NO2 group in one step, इसलिए अपन ने बोलेंगे, और ये अपने काफी काम आएगा। अब मैं एक और रिएक्शन लिखना चाहता हूं, NO2 का रिडक्शन, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप। यहां पर अपन ने मोस्टली एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप लिखा, अब मैं एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप के लिए लिखना चाहता हूं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम,
The product I got is this. और अगर strongly acidic medium होगा, electrolytic reduction in strongly acidic medium, so the reduction will be like this. Hydroxylamine बनाएगा, but that hydroxylamine will get tautomerized. ये tautomerize हो जाएगा to form like ये tautomerize हो जाएगा to form like this. Para-hydroxyaniline that will be formed. So acidic medium में we have to remember that. अब इसमें एक और बात होता है, अगर हम जिंक और NaOH में रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन इसमें मैं वाटर सॉल्वेंट रखता हूं, और एक बार मैं जिंक और NaOH से रिएक्ट करवाता हूं, लेकिन इसमें सॉल्वेंट का पोलैरिटी कम रखता हूं, भाई स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो एनिलीन डायरेक्टली कैसे बनेगा? एनिलीन इज बेसिक इन नेचर, इसलिए अगर वीकली एसिडिक हो तो एनिलीन बनाना, स्ट्रांगली एसिडिक हो तो हाइड्रोक्सिलामाइन बनाना और फिर टॉटोमराइज कर देना. फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर ना. अगर solvent is water, then you can write like this. And if solvent is not water, if solvent is water तब ये भी reduce होगा, सॉरी ये भी reduce होगा, लेकिन solvent का polarity अगर कम होगा तो फिर reduction ज्यादा नहीं होता, फिर कम होगा, तब मुझे ये लिखना पड़ेगा. अगर polarity ज्यादा होगा तो H plus आयन इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, ज्यादा reduce होगा. अगर polarity कम होगा तो ज्यादा reduce नहीं होगा. अब अगर मैं इसको ना बिल्कुल सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, अगर मैं इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, LiAlH4, the product of the reaction is this. PH NH डबल बॉन्ड N और PH ये बच जाएगा. मतलब मैं इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकता था. आप इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लेते हैं. अगर जिंक और NaOH है लेकिन वाटर की जगह अगर CH3OH है तो विल गेट दिस. लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो आपने कहा था कि NO2 में NH2 में कन्वर्ट हो जाता है. इसके पहले ना ये लिखा, तो फिर एरोमेटिक का रिडक्शन अलग है एलिफेटिक से. एरोमेटिक का रिडक्शन अलग है एलिफेटिक से, इसलिए मैं एक साथ उसको कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में दिस विल बी द प्रोडक्ट इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और मेरे ख्याल से बाकी इतना काफी होता है, क्योंकि वीकली एसिडिक में NH2 में कन्वर्ट होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, और ये स्ट्रांगली एसिडिक में इट विल बी लाइक दिस.
जिंक और NaOH अगर होगा तो इट विल बी जिंक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन NaOH। तो अपन इसको हाइड्रोजन ऐड किए अपन ने, नो डाउट, मतलब रिडक्शन किया, ऑक्सीजन रिमूव किया। लेकिन अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो और भी अच्छा होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गेट द सेम प्रोडक्ट जैसे अपन ने जिंक और NaOH में लिखा। अगर मैं इसको Na3AsO3, that is what, sodium arsenic oxide, सोडियम आर्सेनस ऑक्साइड में रिएक्ट करते हैं और NaOH के साथ। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होगा हमारे लिए, बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा ये दोनों पार्ट। ये दोनों पार्ट में क्या होगा, वैसे तो अगर आपको याद होगा नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में मैंने कन्वर्ट करवाया था इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वहां पर एन फैक्टर भी कैलकुलेट करवाया था आपसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब एन फैक्टर बता रहा था। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एजॉक्सी बेंजीन बनेगा। दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन। है ना, दिस इज एजोबेंजीन। डाइफिनाइल हाइड्रोजाइन, NH2 is hydrazine, so diphenyl hydrazine. This is azoxybenzene. These are the products with NO2। इनके अपन को मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो इनको याद ही रखना पड़ेगा और कोई नहीं। दैट इज अबाउट NO2 ग्रुप। हम NO2 ग्रुप को कितना टाइप से रिड्यूस कर सकते हैं, यू हैव सीन दैट। रिडक्शन ऑफ साइनाइड मतलब जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन थे हमने उनको NH2 में कन्वर्ट किया, दैट इज अमाइंस। Other method में we can write that decarboxylation of अल्फा अमीनो एसिड्स। हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे, अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं और इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। ये CO2 हटा दूंगा, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा, अल्फा अमीनो एसिड्स, उसका बेरियम हाइड्रोक्साइड से डीकार्बोक्सिलेशन कर लेंगे, विल गेट द प्रोडक्ट। Seventh we can write is अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए वैसे तो हम RMGX को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एसिड बेस्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर हम अमोनिया की जगह क्लोरामाइन लिख लें तो दिस इज कॉल्ड क्लोरामाइन। क्लोरामाइन में इट गिव्स RNH2 प्लस MgX एंड Cl, क्लोरामाइन के केस में। मोस्टली तो अपन कहेंगे कि भाई NH बॉन्ड में थोड़ी पोलैरिटी कम होगा और Cl के आने से थोड़ा रिएक्शन विल बी डिफरेंट, तो क्लोरामाइन से ये बनता है तो अपन लिख लेते हैं। अदरवाइज अपन ने तो मोस्टली यही लिखा हुआ है RMGX, अगर NH और CH बॉन्ड है तो वो
RH रिएक्शन देता है, बट अगर क्लोरामाइन होता है तो NH2 माइंस प्रिपेयर होता है। अब डिफरेंट मेथड्स में ना, अब वो वी कैन नॉट राइट दैट कि बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन अपन उसको बहुत ज्यादा नहीं प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन में क्या होगा, विल हैव एसिड क्लोराइड्स, इसको लिखेंगे अपन एजाइड, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, दिस इज कॉल्ड सोडियम एजाइड, दिस इज सोडियम एजाइड। वैसे अपन ने काफी पहले से ही पढ़ रहे हैं अपन, सोडियम एजाइड Na दैट इज सोडियम एजाइड। इसको हीट करेंगे तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन मिलेगा अपन को, N2 प्लस सोडियम। सोडियम एजाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेंगे Cl2 को हटाऊंगा, आई गेट लाइक दिस, दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव चार्ज थे, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहां पर ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इसके लिए और एक नेगेटिव इसके लिए, जो उसके स्ट्रक्चर में अंदर है, इट इज लाइक दिस। अभी भी इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किया उसने, तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, दैट नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, दैट नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N2 पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहेगा, N2 इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हम सबको पता है, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही नहीं, डाइजेनियम सॉल्ट में चेक किया था अपन ने। तो मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अपन ऐसे तो लीव करवा नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये यहां माइग्रेट कर लूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बताया था ऐसे, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट, आपको पता है क्या करना है, अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा तो हाइड्रोलिसिस करो, आप एक्सेस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, RNH2 प्लस आप लिख सकते हो K2CO3, दैट इज द amines preparation, that is Curtius reaction. बिल्कुल सेम मैनर में वी कैन ऑल्सो राइट स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन मतलब, लेकिन इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स को रिएक्ट करना होता है तुमको। जैसे सपोज हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन गिवन है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही दे सकते हैं रिएक्शन, और कीटोन, इनको हम रिएक्ट करेंगे। अभी अपन ने सोडियम एसिड लिया ना, तो हाइड्रोजोइक एसिड ले लूंगा मैं, दैट विल बी हाइड्रोजोइक एसिड। ये प्रोटॉन लीव करेगा तो वापस उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें आपने इसको इसमें NaOH डाल दो, दिस इज अ वीक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, N3H इज हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड विल बी, और ये रिएक्शन जो होता है दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 से H प्लस आइन जो होगा दैट विल रिएक्ट विद दिस, तो मेरे पास ये बनेगा। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन को पता है इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मैं इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाऊंगा। व्हाट आई गॉट इज R COH, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक CH3 अपने पास,
ये वाला, और ये बॉन्ड बनाएगा तो I'll get that नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा, और विल राइट दैट इज N2 पॉजिटिव। दैट इज हाउ वी गेट। तो N2 पॉजिटिव होगा तो इस पे ऑब्वियस सी बात है विल गेट दैट लाइक दिस। ऐसे अपन ने ये वाला जो N है ना, इसको इस पे अटैक करवाया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका नेगेटिव चार्ज तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, नेगेटिव चार्ज इसका, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो उसका न्यूट्रलाइज हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई। तो व्हाट वी कैन डू, नहीं इससे तो मुझे अमाइड्स मिलेंगे, अमाइड का प्रिपरेशन है, सॉरी है, मतलब मुझे, क्योंकि अमाइड में ही पढ़ना है अपन को, ये अगर मुझे अमाइन बनाना है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CH3 तो ले रखा है अपन ने उसको, ठीक है अपन इसको OH बना देते हैं। ये अमाइन उसमें भी होगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी बताऊंगा मैं इसको, राइट ना, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ, जैसे इसमें शुरुआत की अपन ने बिल्कुल सेम कंपाउंड था, इसमें हाइड्रोजन हटा के भी मैं शुरू करता तो भी प्रोडक्ट यही बनता, तो वो डिपेंड करता है अपन ने क्या ले रखा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या था ना, मेरे पास इसमें सब्सटीट्यूटेड अमाइड बन रहा था, अब सब्सटीट्यूटेड अमाइड तो अपन थोड़ी बनाना है, अपन को तो अमाइंस बनाना है, तो मेरे पास ये आ गया, अब अपन को पता है क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, मैकेनिज्म बताने का रीजन ही यही है कि आपको पता रहेगा आपको करना क्या, और एल्डिहाइड कीटोन में भी बताऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज में सेम स्मिथ रिएक्शन, ये एसिड से बता रहा हूं तो विल गेट अमाइंस, और इसलिए मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि एक बार मुझे शुरुआत करने मिल जाएगा ना, अच्छा ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे वहां अटैक करेगा, अच्छा यहाँ बन गया, ये बन जाएगा। अब क्या करें, आपने बता रखा है कि भाई एक ही कार्बन एटम के पास दोनों ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो अपन क्या करेंगे, दो OH स्टेबल नहीं होंगे तो मैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O NH और ये बना दूंगा N2 बॉन्ड। अब अपन क्या करेंगे, मैंने वाटर हटा दिया इससे, ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे N2 तो अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो चलो लीव करवा देते हैं, कैसे लीव करेगा लेकिन ये, तो अपन कहेंगे पहले अपने पास प्रोटॉन दिया था ना अपन ने, HSO4 है ना मेरे पास, तो इसका क्या, तो अपन कहेंगे इसी से तो हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, मेरे पास जो चाहिए था वो आ गया, ये लो भाई अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन शो करेगा N2 पॉजिटिव, और जब आप कॉन्जुगेशन शो करोगे तो बाकी पार्ट अपन को पता है क्या करना है, फिर अपन कहेंगे भाई CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड N और N2 पॉजिटिव, N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ना, ये बन गया अपने पास। आगे आपको आता है क्या करना है ना, तो और अगर अपन इसको भी R रखते तो फिर अमाइड बनता है अपने पास, माइग्रेशन से किसी एक को माइग्रेट करवाते हैं अपन, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन अब इसको ऐसे कर लेंगे, उसमें भी बताऊंगा मैं एल्डिहाइड कीटोन में, तो अपन इसको, तो मैकेनिज्म बताने का रीजन यही होता है कि भाई अपन को पता रहे कि कब क्या कहाँ क्या बना सकते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट, तो अपने पास आ गया, क्या बना अपने पास CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बस इसको KOH से रिएक्ट करेंगे या वाटर से रिएक्ट करेंगे तो CH3 NH2 प्लस, अगर KOH है तो K2CO3 और वाटर है तो H2O प्लस CO2 बता देंगे, विल गेट द प्रोडक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हटा लेता हूं ताकि मैं इसमें प्रोडक्ट बता दूं, KOH के साथ रिएक्ट करता हूं 2 मोल्स तो आई गेट दैट CH3 NH2 प्लस K2CO3, लो भाई मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। तो कर्टियस रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है और ना ही स्मिथ रिएक्शन अपने सिलेबस में है, लेकिन नाम मत लिखो, एसिड क्लोराइड तो है अपने सिलेबस में, एजाइड तो है ना अपने सिलेबस में एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो मैं पूछ लूंगा उसमें, तो नाम नहीं लिखेंगे लेकिन रिएक्शन तो पूछेंगे, ठीक है भाई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्मिथ रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी और भी अलग मेथड्स में बताऊंगा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करो इट विल बिकम डिफरेंट नेम रिएक्शन, तो वो भी देख लेंगे अपन, बट दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस।
अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या, मैंने आपको जनरल रिएक्शन जैसे ना कितने टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं वो रिएक्शन बताया अपन ने अमाइंस के। अब आप उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहे हो तो उसको अपन याद रख लेंगे कि भाई कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने मुझे बताए थे अमाइंस के। तो ये अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड्स है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में जो आता है ना, वो मेन पार्ट जो अपन से पूछते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में, वो होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ only CH3NH2 is gas. And up to C11 they are liquids. So C12 onwards they will be solids. Amines are Lewis base and gives litmus paper test. बट नाइट्रेट तो काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन वो लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देते, इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते। नाइट्रेट NO2 एल्काइल नाइट्रेट। अब NH2 ग्रुप है तो वाटर सॉल्युबिलिटी तो होगा। Amines are sparingly soluble in water. Soluble in water. बट जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब R वाला पार्ट इंक्रीज होगा, solubility in water decreases. But as the hydrophobic part, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग part increases, solubility decreases. Decreases. वाटर रिपेलिंग पार्ट अगर बढ़ेगा तो solubility डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। एरोमेटिक अमाइंस, गुआनोडाइंस आर मोस्ट बेसिक, देन एलिफेटिक अमाइंस, देन अदर्स, वो सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, वो फिर से बताने की जरूरत नहीं। बट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, वो तो अपन को पहले से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो सोडियम के साथ ये RNHNA मतलब सॉल्ट बनाएगा प्लस हाफ H2 बनाएगा, मतलब एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। ये फिर रिएक्ट कर सकता है सोडियम के साथ, मतलब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन सोडियम के साथ 1 मोल हाइड्रोजन देगा, हाफ मोल फर्स्ट स्टेप में, हाफ मोल सेकंड स्टेप, मतलब 1 मोल। बट अगर सेकेंडरी अमाइंस होगा तो हाफ मोल NH2 होगा। और अगर टर्शरी होगा तो नो रिएक्शन विद एनी, तब तो मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करके अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से ये बता सकता हूं कि प्राइमरी था या सेकेंडरी था या टर्शरी था, उससे रिएक्ट करके बता सकता हूं। अमाइंस behave as hydroxyl amine, ammonium hydroxide.
बिकॉज जैसे अपन लिखते हैं ना, FeCl3 को NH4OH से रिएक्ट करूंगा तो I'll get like this, brown PPT, NH4 से। तो अगर आप इसको RNH3OH के साथ भी रिएक्ट करोगे ना, तब भी we'll get the brown PPT। मतलब दे हैव अ सेम बेसिक स्ट्रेंथ जैसे वो बताते हैं। Similarly, we can write the platinum amines. अगर हम अमोनियम क्लोराइड को प्लैटिनम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो आई विल गेट अमोनियम प्लैटिनेट्स। जनरली प्लैटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड भी ऐसे बनाएगा, ऑरिक क्लोराइड अमोनियम ऑरिक क्लोराइड। अगर मैं ये लेता हूं, इसको PTCl से रिएक्ट करवाता हूं तो ये भी ऐसे रिएक्ट करेगा, गोल्ड भी करेगा। मतलब दे आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक उसके सॉल्ट भी अमोनियम जैसे हैं और हाइड्रोक्साइड भी बिल्कुल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे हैं। तो अपन बता देंगे भाई, ये डिस्टिंक्शन मेथड हो जाएंगे एक तरीके से कि भाई इधर अपन RNH2 1 मोल हाइड्रोजन, वैसे तो अपन सोडियम ऐड करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन 1 मोल ही आ जाएगा कंप्लीटली, बट अगर सोडियम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होता रहेगा काफी टाइम तक। तो इसमें तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो इसको बेस बोलो, इसको भी बेस बोल सकते हो, R नेगेटिव इज अ बेस। इसमें N नहीं लिखा, N N ही लिखा है। प्रोटॉन नहीं होगा तो दे विल बी, अपन तो ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो अमाइंस आर लुईस बेसेस, बट दे कैन एक्ट एज अ एसिड आल्सो, लेकिन किसके साथ? मेटल के साथ, वो प्रूव कर रहे हैं। वरना अपन को पता है RNH2 लिखो या अमोनिया लिखो, RMGX के साथ लिखोगे तो मैं R' H लिख दूंगा। राइट लाइक दिस, NH बॉन्ड है ना, रिएक्ट करेगा। तो amines are Lewis bases, they are very good nucleophiles as a nucleophile। अब कहेंगे भाई अपन अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल की बात करनी है तो आई कैन राइट लाइक दिस, ये तो अपन खुद ही लिख सकते हैं। क्या बनेगा इसमें, R ले लो, मैं क्या फर्क पड़ेगा। इट्स अ COCl2 ना, फॉस्जीन गैस।
तो क्या बनेगा? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने ORM 1 में किए हुए अमाइंस के साथ। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने ORM 1 में किया हुआ है। अब ये सारे रिएक्शन अपन को ऑलरेडी पता है, कुछ ऐसा चेक करते हैं जो अपन को ना पता। आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो अपन एल्डिहाइड और कीटोन से भी रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं। तो देख अपन क्या करेंगे, इसमें तो ये इस पे अटैक करेगा, सीएल को हटाएंगे, HCl माइनस करेंगे, विल गेट RC डबल बॉन्ड O NH बनेगा अमाइड, N मिथाइल अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बोल सकते हैं। इसमें अपन कहेंगे भाई पहले तो ये अटैक करके एक सीएल हटाएगा, हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन बच गया अपने पास। अभी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो इसको भी हटाओ, और जो सीएल नेगेटिव हटेगा इसको हटाऊंगा तो RNC डबल बॉन्ड O बनेगा। अपन को पता है फिर ये किस काम में आता है, इससे अपन माइंस बना सकते हैं K2 की तरह। ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और एसिड इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बन गया। ये बन गया। एल्डिहाइड कीटोन में विल से दैट ये तो वाटर बनाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके पास, लोन पेयर अटैक करके अपन को बनाएगा, तो अपन ऐसे बना देते हैं। मैं इसको डैश ले लेता हूँ सभी में। इसको मैं NaBH4 से रिड्यूस भी कर सकता हूँ, C डबल बॉन्ड N रिड्यूस होगा, these are called amines। इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें ये अटैक तो करेगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है ना, इसलिए वाटर नहीं हटा सकता। इसमें डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है, वो तो ठीक है, ये अटैक भी करेगा, इसमें भी अटैक किया था वैसे, प्रोडक्ट बना था। लेकिन इसमें ऐसे बनेगा तो अपन कहेंगे इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन इसको दे सकता है, मतलब ये बन सकता है, ये बन सकता है भाई। अब क्या करें,
तो अपन कहेंगे बस यही बन सकता है, इससे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर हीट करूं तो अपन कहेंगे यहां पर आप कार्बन बताओ तो मैं डबल बॉन्ड बना सकता हूं, तो इन प्लस अमाइन बन जाएगा। मतलब मान ले ऐसे था, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो अपन कहेंगे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। मान ले ऐसे था, तो सेट से प्रोडक्ट बना देंगे हीट करके। हीट करके क्या बनेगा, CH3 C, इधर ना एक हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने, इधर C डबल बॉन्ड और इधर एक CHR, और इधर लिखूंगा मैं क्या, सिंगल बॉन्ड N, R डैश एंड R डैश। मतलब ये इन और प्लस ये एल्कीन भी है और अमाइन भी है, ये अमाइन हो गया, ये एल्कीन है और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो अमाइन हो गया। तो ये अमाइन भी है और इन भी है, यहां पर इन है, यहां पर अमाइन है, यहां पर इन है और यहां पर अमाइन है। तो क्या लिखूं मैं, इनको अपन कहते हैं एनामाइन। और यहां पर नो रिएक्शन, व्हाट इज, बिकॉज अटैक करके ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज का क्या करें, वहां कोई प्रोटॉन तो है नहीं जो लीव कर सकते हैं अपन, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो कभी कभी पूछते हैं अपन से, बताओ कौन सा अमाइन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो अपन ढूंढते हैं ना कि जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, दैट इज अ 3 डिग्री अमाइन, वी विल से दैट। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो कैसे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे तो एक्ट करेगा, लेकिन अच्छा लिविंग ग्रुप भी तो हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके पास प्रोटॉन होना चाहिए लीव करने वाला ग्रुप, अगर वो नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि अमाइंस जो होते हैं दे आर वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे तो अपन ने SN2 रिएक्शन भी देखा, SN1 रिएक्शन भी देखा, लेकिन बाकी रिएक्शन भी ये शो कर सकता है। ये एनामाइंस है, इसको ध्यान रखना, अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपसे बताया कि भाई अपन क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन करेंगे। अब अपन यही रुक जाते हैं आज, कल अपना फिर क्लास है। तो अमाइंस में जो मेन पार्ट होता है ना प्रॉपर्टीज में, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह है या एडिशन रिएक्शन से अपन ने पढ़ा हुआ है ORM1 में। अमाइंस में जो मेन पार्ट होता है वो डिस्टिंक्शन मेथड होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, द डिफरेंट मेथड्स एंड देयर सेपरेशंस। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट विल नॉट टेक टाइम, मैक्सिमम हाफ एन आवर होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आप अपने डाउट्स को कल रेडी रखना, अगर डाउट्स नहीं होगा तो फिर अपन कल काइनेटिक्स शुरू कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। मैं रेगुलर क्लास में अब फिजिकल को भी चलाऊंगा, और जो अपन को एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा उसमें थोड़ा सा उसी का, कल अगर अपन संडे को ले रहे हैं ना क्लास, फिर तो अपना काम हो गया। संडे वाले क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और वो अगर खत्म हो गया तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब अमाइंस तक खत्म हो गया फिर, और उसी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर बचेगा, वो पढ़ा दो। पर्सनल डाउट्स वेट करो, अभी पर्सनल डाउट एकदम मतलब वैसे मत करो, पर्सनल डाउट पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है। वो 11th के डाउट्स मत पूछो, 11th क्लास के भी डाउट पूछेंगे, सारे पूछेंगे, मुझे नहीं पता ना क्या पढ़ के मतलब क्या पूछना है तुमको। तो पूछ सकते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन 11th के डाउट्स के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, जो पढ़ा है अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूछेंगे ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारे ही अपन पढ़ रहे हैं, उसमें ORM 1 2 3 जो पूछना है सब पूछो कि भाई हमारा ये पर्सनल डाउट है, आप बता दो। तो आपको जो भी पढ़ना है अपन कल पढ़ सकते हैं।